गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आप 14 साल के बच्चे से काम करवा नहीं सकते, लेकिन फिर उस मासूम 14 साल की बच्ची को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक नाबालिग लड़की मासूम बच्ची से, हर एक इंसान साहिब औलाद है, सबके जो है वो दिल वो आंसुओं से रोते हैं कि कैसे कोई इस तरह कर सकता है। मासूम बच्ची को कौन किस तरह जो है कोई इस तरह मार सकता है। और फिर आपने देखा कि कोई इंसाफ जो है उस बच्ची को नहीं मिला। हमारे मुल्क में आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों में सुओ मोटो नोटिस लिए जाते रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर। बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अगर किसी को रेस्टोरेंट में कोई फैमिली के साथ गया, खाना नहीं मिला, उस पर भी सुओ मोटो नोटिस हमने देखे हैं। ट्रैफिक में चलते हुए भी लोगों को सुओ मोटो नोटिस हमने देखे हैं। वो साकिब निसार साहब से वो जहां जहां गुजरते थे बस सुओ मोटो नोटिस और सुओ मोटो नोटिस। लेकिन इस मासूम नाबालिग बच्ची पे जो बेईमाना तशद्दुद हुआ उस पर सुओ मोटो नोटिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और मैं समझता हूं, मेरी गुजारिश होगी तमाम आला अदालतों से कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लिख रही है। हमारे पास मुआशरे में जातियां होती रहती हैं, हम उस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया अब आपका मिसाल दे रही हो तो फिर मैं समझता हूं कि ये चीज नामुनासिब है कि हमारे वो इदारे जिनका ये आईनी काम है कि आप का जो डोमेन है और आपके अपनी वो इदारे के लोग वो उसको काम में मुलविस है। एक जज साहब की फैमिली, जज साहब की बेगम साहिबा ने एक मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्यों वो कानून से बालातर है? आप देख रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने गिरफ्तारी को रजिस्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ है कि किसी ने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हों गिरफ्तारियों पर? पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कब हुआ कि कोई शख्स अगर एक दिन के लिए गिरफ्तार हो जाए तो मुल्क में आग लगा दी जाए, मुल्क के अहम इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, उन अहम इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया की पे मुहिमें चलाई जाए, अपने इदारों के खिलाफ, अपने फोर्सेस के खिलाफ? ये पाकिस्तान हिस्ट्री में कब हुआ है? तो मैं समझता हूं कि निहायत ही शर्मनाक वाकया है, निहायत ही अफसोसनाक वाकया। और मैं अपील करता हूं कि फौरी तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह आप कभी पुलिस की पोस्टिंगों पे सीसीपीओ की पोस्टिंगों पे आप सुओ मोटो नोटिस लेते हैं कि भाई आप ट्रांसफर पे महंगा बाकी चीजें लेते हैं, ये आपका मेन आपका डोमेन ये है। उसके साथ आज एक अहम दिन है, आज शोधाए पुलिस का दिन है। हमारी पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सबसे ज्यादा रिस्क हमारी पुलिस जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी जान हथेली पर रखकर, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, जो कि मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे होते हैं। हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोजाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के इस दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को ये पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान आपके और हमारे लिए अपनी कीमती जान, चाहे वो सरहदों पर खड़े हों वहां से हमारी हिफाजत करें, या हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों के बाहर, सरकारी दफातर के बाहर, स्कूलों के बाहर जो पुलिस वाले हमारे भाई वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं, हमें उनको
इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना शकील चाहिए। साहब ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वज़ीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो ज़रूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज़ ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूज़ों में बात करें तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, वो डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट्स शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठकर मफरूज़ों पे सिर्फ इफ़ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़। आप ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलात बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नज़र नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन देखिए कानून का मौजूद होना, असेंबलियों का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए, हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, खवातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजियाँ की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है कि जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह के साहब ये बताइएगा कि आज में जेयूआई ने बहुत बड़ा जो है वो पावर शो किया है। सिंध कहाँ पे? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ऐसे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए, मेरी बात सुने, ये कारूंजर का मैं MP रह चुका हूँ, कारूंजर का ये MP मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंजर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, उसकी हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुंच जाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहबान कारूंजर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कारूंजर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाए, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियां वहां ना जाए, मुस्तकिल तौर पर कारूंजर जाए। कारूंजर जो है वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूं? हाँ जी, सुमरो साहब, थैंक यू। देखें, कारूंजर पे जैसे आपने बात की तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उसको उस प्रिजर्वेशन के को रखते हुए हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो हैं वो क्रिएट की हैं। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पर 49 स्मॉल डैम्स जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ने इनिशिएट किया था 2008 में, पिछले सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 38 के करीब कंप्लीट हुए हैं और 6 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और नंबर एक बात, दूसरी बात सर, उससे तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार एकड़ फिट पानी स्टोर हुआ है। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो आपकी जो लोकल वहाँ पर लैंड है उसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है थर के अंदर,
हम उसको भी उसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं। पानी आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड सीपेज होकर सेटल होता है या उसी स्मॉल डैम के ज़रिए आपके मुख्तलिफ गाँव को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ क्रिएट की है, और प्लस जो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिटेज पार्ट हो, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट हो, आपकी फॉरेस्ट्री का पार्ट हो, वो भी उसी का हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दी रन ऑफ रामसर जो डिक्लेयर्ड साइट्स हैं, रन ऑफ कच्छ इज़ पार्ट ऑफ इट। वज़ीर इत्तलात सिंध खुर्शीद मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि 14 साल की बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। मासूम बच्ची पर कैसे कोई इतना तशद्दुद कर सकता है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको